देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 एक बार फिर विवादों में घिर गई है। पेपर लीक मामले में सीबीआई ने अब एक और बड़े मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। यह गिरफ्तारी इस पूरे घोटाले में अब तक की सबसे अहम कड़ी मानी जा रही है। सीबीआई के मुताबिक गिरफ्तार की गई आरोपी का नाम मनीषा गुरुनाथ मंधारे है, जो महाराष्ट्र के पुणे की रहने वाली है और पेशे से एक सीनियर बॉटनी टीचर है। चौंकाने वाली बात यह है कि मनीषा मंधारे खुद नीट यूजी 2026 परीक्षा प्रक्रिया का हिस्सा थी और उन्हें नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने सब्जेक्ट एक्सपर्ट के तौर पर नियुक्त किया था। जांच एजेंसी के अनुसार उनके पास बॉटनी और जूलॉजी के क्वेश्चन पेपर तक पूरी पहुंच थी। आरोप है कि उन्होंने इसी भरोसे और अपने पद का गलत इस्तेमाल करते हुए परीक्षा से पहले ही कई छात्रों तक क्वेश्चन पहुंचा दिए। इसके बाद पुणे स्थित अपने घर पर मनीषा मंधारे ने इन छात्रों के लिए विशेष कोचिंग क्लास शुरू की। जांच एजेंसी का दावा है कि इन क्लासों के दौरान छात्रों को बॉटनी और जूलॉजी के कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाए गए। इतना ही नहीं, छात्रों ने उन सवालों को अपनी नोटबुक में लिखने और किताबों में मार्क करने के लिए कहा गया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि छात्रों को बताए गए अधिकांश सवाल 3 मई 2026 को आयोजित नीट यूजी परीक्षा में असली प्रश्न पत्र में मेल खाते पाए गए। आपको बता दें कि सीबीआई की जांच में सामने आया कि अप्रैल 2026 के दौरान मनीषा मंधारे ने पुणे की मनीषा वाघमरे के जरिए नीट परीक्षा देने वाले कई संभावित उम्मीदवारों को इकट्ठा किया। बता दें कि मनीषा वाघमरे को सीबीआई पहले ही 14 मई को गिरफ्तार कर चुकी है। अब इस खुलासे के बाद नीट परीक्षा की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। लाखों छात्रों और पेरेंट्स के बीच गुस्सा और चिंता बढ़ती जा रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग लगातार एनडीए और परीक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। इधर सीबीआई ने जांच को और तेज कर दिया है। पिछले 24 घंटे में एजेंसी ने देश भर में 6 अलग अलग स्थानों पर छापेमारी की है। इस दौरान कई महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स, लैपटॉप, बैंक स्टेटमेंट और मोबाइल फोन जब्त किए गए हैं। जांच एजेंसी अब इन सभी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और डॉक्यूमेंट्स को विस्तृत विश्लेषण कर रही है। जांच में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं और आने वाले दिनों में कई अन्य गिरफ्तारियां भी संभव है। अब तक इस मामले में दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर समेत कई शहरों में कुल 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इसमें से 5 आरोपियों को कोर्ट में पेश कर 7 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है ताकि उनसे गहन पूछताछ की जा सके। वहीं हाल ही में गिरफ्तार किए गए 2 अन्य आरोपियों को पुणे कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड पर दिल्ली लाया गया। उन्हें अब दिल्ली की अदालत में पेश किया जा रहा है। फिलहाल पूरे देश की नजर इस हाई प्रोफाइल जांच पर टिकी हुई है। सवाल यही कि आखिर नीट जैसी बड़ी परीक्षा में इतना बड़ा पेपर लीक नेटवर्क कैसे काम कर रहा था और क्या इस मामले के पीछे और भी बड़े नाम सामने आएंगे? आप इस खबर पर क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।